दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसमें आप अपनी पर्सनल फाइनेंस क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेरी तो ये है कि आप अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल को यूज करके हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए। दोस्तों इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, और दूसरी चीज ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फंक्शनैलिटीज आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, और आप एक्सेल की फंक्शनैलिटीज किस तरीके से यूज कर सकते हो अपने क्वेरी सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज़ सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़े से लेबल्स ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं इस एक्सेल फाइल में। यहाँ पे आपका इनकम का लेबल है, यानी कि जितनी आपकी इनकम है वो चीज़ यहाँ पे आएगी। आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आएगा, यानी कि जितना आप इन्वेस्ट करते हो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो चीज़ यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे आपका TDS का अमाउंट आएगा दोस्तों, यानी कि कितना टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑलरेडी हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपका इनकम आएगा, इन्वेस्टमेंट्स आएगा और टैक्सेबल इनकम। जैसे कि आपको पता है कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स के साथ हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो ओल्ड एंड न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में ये रेट्स हैं, तो ये रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाले हुए हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एक्सेल में ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी सालाना इनकम यानी कि जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख या उससे नीचे होती है तो आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपए तक की टैक्स की छूट दी जाती है दोस्तों। तो वो भी चीज हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आपको टैक्स रिबेट मिलता है। और अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 50 लाख के ऊपर है और 1 करोड़ के नीचे है तो आपको सरचार्ज ऑफ 10% एप्लीकेबल होगा। और अगर टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज ऑफ 15% एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों वो भी चीज हम देखेंगे। उसके बाद सेस ऑफ 4% भी लगता है दोस्तों, जो कि इनकम टैक्स पे लगता है, तो वो भी कैलकुलेट करके हम देखेंगे यहाँ पे। और फाइनली आपका यहाँ पे टैक्स रिफंड आएगा अगर आपने ऑलरेडी TDS दिया हुआ है जो कि इनकम टैक्स से ज्यादा है, तो आपको कितना रिफंड आएगा वो चीज यहाँ पे आएगी दोस्तों। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे समझो हमारी इनकम जो है वो 10 लाख रुपए का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो 10 लाख हम यहाँ पे डालते हैं। इन्वेस्टमेंट्स अभी के लिए हम 0 रखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे TDS भी 0 रखते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि इस इनकम सेल में आना है और आपको ये वाला जो सेल है वो रिफर करना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे इक्वल टू साइन डाला उसके बाद आपको ये चीज सेलेक्ट करनी है दोस्तों, तो अपने आप ही उसकी वैल्यू जो है वो कॉपी हो जाएगी यहाँ पे। उसी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इक्वल टू आपने लगाया और ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आ गया यहाँ पे। और दोस्तों आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो होगा इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे कि इक्वल टू साइन लगाओगे और फिर उसके बाद आप इनकम को सेलेक्ट करोगे और फिर हम माइनस करेंगे इस चीज को जो कि इन्वेस्टमेंट्स है। तो दोस्तों क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट 0 है अभी के लिए तो इट विल बी इक्वल टू योर इनकम। तो जो इनकम का वैल्यू है वही सेम चीज यहाँ पे आती है। जैसे ही हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कुछ डालते हैं अमाउंट, तो समझो अगर मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाली और एंटर पे क्लिक किया तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख हो गया यहाँ पे और टैक्सेबल इनकम जो है वो 9 लाख हो गई अपने आप। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, एक लाइक तो बनता ही है इस वीडियो पे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। दोस्तों इस तरीके से हमने जो टैक्सेबल इनकम का जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। दोस्तों इसी तरह हम न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से भी ये वैल्यूज डाल देते हैं। जो अभी हमने कैलकुलेट किया है ये ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से था, लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या फिर डिडक्शंस का फायदा नहीं उठा सकते। तो इसी के वजह से जो आपकी टोटल इनकम होगी वही चीज आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले हम सेम चीज करेंगे, इक्वल टू साइन लगा के आपका जो इनकम है वो सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स में आपको ये वैल्यू सेलेक्ट नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा 0 रहेगा न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के साथ। तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे
और फिर इसके बाद जो आपका टैक्सेबल इनकम है वो होगा दिस माइनस दिस, लेकिन दोस्तों ये हमेशा जीरो रहेगा तो इट विल बी इक्वल टू योर इनकम। तो हमेशा जो वैल्यू यहाँ पे इनकम में आएगी वही आपकी टैक्सेबल इनकम में आएगी दोस्तों। तो आप ये चीज सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप ये माइनस जीरो कर सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं करना तो उसको वैसे ही रहने दे सकते हो। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये आता है कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्लैब 5% अगर है तो इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे रेफरेंस पर्पस के लिए ये ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो दोस्तों समझो अगर आपकी सालाना इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 5% का इनकम टैक्स भरना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 5% का इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा ओल्ड और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के साथ, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ग्रेटर देन और इक्वल टू है, दोस्तों इसका मतलब यह है कि समझो 5 लाख या फिर उससे ऊपर है, तो क्या होगा कि 5% ऑन 5 लैक्स माइनस 2.5 लैक्स। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 0 से लेके 2.5 लाख तक तो आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 5% का इनकम टैक्स लागू होगा। तो वही चीज हम यहाँ पे ये करेंगे कि 5 लाख और 2.5 लाख इसके बीच में कितना अमाउंट है उस चीज का डिफरेंस लेंगे और उसका 5% कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों ये तो रहा इस केस में जब आपकी सालाना इनकम 5 लाख या उससे ऊपर है। लेकिन समझो अगर 5 लाख के नीचे है लेकिन 2.5 लाख के ऊपर है तो क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा दोस्तों, जो कि है टैक्सेबल इनकम लेस देन 5 लैक्स तो 5% ऑन इनकम माइनस 2.5 लैक्स। तो दोस्तों समझो अगर आपकी सालाना इनकम 4 लाख रुपए है तो हम क्या करेंगे कि ये 4 लाख रुपए लेंगे और माइनस करेंगे 2.5 लैख से। तो जो ऊपर का डिफरेंस आता है यानी कि 1.5 लैक्स आता है उस पे हमें 5% का इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो दोस्तों इन दोनों ही फॉर्मूलाज को अब हम एक्सेल फाइल में डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 3 न्यू कॉलम्स यहाँ पे डाले हुए हैं, तो ज्यादातर कैलकुलेशंस दोस्तों यहीं पे ही होगा और इन कैलकुलेशंस के आधार पे हम यहाँ पे नंबर्स डिस्प्ले करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि ओल्ड ट्रू, यानी कि समझो कि आपकी सालाना इनकम जो है वो है 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में या फिर उससे ज्यादा है, तो आप पर 5% का इनकम टैक्स तो लागू होगा। तो इस केस में क्या होगा कि हम पहले ये चेक करेंगे कि इफ आपका जो ये टैक्सेबल इनकम है क्या वो 5 लाख के ऊपर है, तो हम इस चीज को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ग्रेटर देन साइन डालेंगे और 5 लाख का जो अमाउंट है वो डालेंगे यहाँ पे। और दोस्तों अगर ये 5 लाख के ऊपर है तो जैसे कि हमने अपने फॉर्मूला के हिसाब से देखा कि 5 लाख के ऊपर है तो 5% ऑन 5 लैक्स माइनस 2.5 लैक्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे कॉमा डालना है, वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ये चीज ट्रू है तो कौन सी वैल्यू हमें लेनी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा कि 5 लैक्स माइनस 2.5 लैक्स, और इस चीज को ब्रैकेट से क्लोज कर दूंगा मैं, और फिर आप इस चीज को मल्टीप्लाई करोगे 5 से और फिर डिवाइड करोगे 100 से, क्योंकि हमें यहाँ पे 5% का जो वैल्यू है वो लाना है इस चीज के लिए। और दोस्तों कॉमा के बाद क्या होगा कि वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि एक चीज तो पता है हमें कि ये जो है 5 लाख के ऊपर है, लेकिन समझो अगर ये 5 लाख के नीचे है और 2.5 लाख के ऊपर है तो क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो दूसरा कंडीशन है कि 5 लाख के अगर नीचे है तो आपको इनकम माइनस 2.5 लैक्स करना होगा। तो इसी चीज को हम एक्सेल में डालते हैं यहाँ पे फॉल्स के कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो टैक्सेबल इनकम है उस चीज को हम लेंगे और माइनस करेंगे 2.5 लैक्स, और फिर दोस्तों इसका वापस से 5% हमें कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 100 से और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 12,500। तो दोस्तों ये क्यों आया है, क्योंकि आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख के ऊपर है। समझो अगर मैंने इसको 4 लाख कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा 7,500। ये कैसे आया इस चीज को भी मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाता हूं। तो जैसे कि फॉर्मूला है हमारा कि समझो अगर 5 लाख के नीचे है तो हमें इनकम माइनस 2.5 लैक्स करना होगा। अब आपकी इनकम जो है वो 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख को हम माइनस करेंगे 2.5 लैक्स से और फिर इसका 5% लेके आएंगे। तो ये जो 1.5 लाख रुपए है इसका 5% लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 100 से।
तो दोस्तों 7500, तो इसी चीज को यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है 7500 को। और दोस्तों अगर 6 लाख रुपए है तो यहाँ पे 5 लाख तक आपका 5% का इनकम टैक्स लागू होगा। इसको भी अगर हम कैलकुलेट करें तो 2.5 लाख से 5 लाख तक का जो डिफरेंस है वो है 2.5 लाख रुपए का। तो उस चीज को मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये 5 लाख माइनस मैंने 2.5 लाख रुपए कर दिए यहाँ पे, तो ये 2.5 लाख का आपको अमाउंट मिला। इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपको 12,500 का जो अमाउंट है वो आपका इनकम टैक्स होता है। अब दोस्तों यहाँ पे स्लैब 5%, ये कैसे हम अप्लाई करेंगे? तो इस चीज को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या आपकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है। अगर 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको 5% का जो स्लैब रेट है वो अप्लाई होगा, राइट। लेकिन अगर 2.5 लाख के नीचे है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो इस केस के लिए मैं क्या करूंगा कि इस फॉल्स में जो है वो 0 डाल देता हूं, ये समझ के कि समझो अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो ये वाली कंडीशन यूज होगी, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर है तो इसके आधार पे आपका कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि सेम कंडीशन के साथ इफ अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो क्या 2.5 लाख के ऊपर है तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन 2,50,000 डालेंगे। और फिर अगर ये ट्रू है यानी कि हाँ 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको ये वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अगर 2.5 लाख के ऊपर नहीं है तो ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है, जिसके हिसाब से आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। क्लोज करेंगे ब्रैकेट को। जैसे कि आप देख सकते हो क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको 12,500 रुपए का इनकम टैक्स लगेगा। समझो अगर 4 लाख रुपए है तो आपको 7,500 रुपए का इनकम टैक्स लगेगा इस केस में। समझो अगर 2.5 लाख के नीचे है, समझो अगर 2 लाख रुपए की आपकी इनकम है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 0 है तो वही सेम चीज यहाँ पे 0 आई हुई है। तो दोस्तों इस इनकम को मैं वापस से 10 लाख रुपए कर देता हूं, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 12,500 का जो इनकम टैक्स है वो एप्लीकेबल होगा। अब दोस्तों 10 लाख का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ इतना ही इनकम टैक्स भरना होगा, तो बाकी के जो स्लैब रेट्स हैं उसके हिसाब से भी अपने अपने स्लैब रेट्स में जैसे कि आप देख सकते हो कि डिफरेंट परसेंटेज आपका एप्लीकेबल होगा अलग अलग स्लैब रेट के हिसाब से। तो दोस्तों उसी प्रकार से मैं यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हैं वो डाल देता हूँ। तो दोस्तों ये बाकी के सारे जो फॉर्मूलाज है वो मैंने अप्लाई किए हुए हैं इन सेल्स में। अगर मैं आपको क्विकली बताऊं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड ट्रू जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 10% और 15% का जो रेट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से। 25% का भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन सेल्स में मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं डाला है, लेकिन जो 20% है यानी कि 20% जो है ओल्ड इनकम टैक्स लेवरेज के हिसाब से वो है आपका अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस फॉर्मूला में कि मैंने ये चेक किया है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है क्या वो 10 लाख के ऊपर है। अगर हाँ तो 10 lakhs माइनस 5 lakhs करो और उस चीज पे 20% का जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट करो। अगर वो 10 लाख के नीचे है तो आपको कितना अमाउंट जो है उस चीज को सेलेक्ट करना है और माइनस करना है 5 लाख से और उस पे 20% का इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों समझो अगर आपकी 8 लाख की इनकम होती है यहाँ पे तो वो दूसरे कंडीशन में आएगा और इसके हिसाब से ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज होगा। और अगर 10 लाख या फिर उससे ज्यादा की इनकम है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा और यही सेम चीज वो यहाँ पे दिखाई देगी दोस्तों आपको। और दोस्तों इसी प्रकार से मैंने जो 30% का है वो भी कैलकुलेशन यहाँ पे डाला हुआ है, यानी कि अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख के ऊपर है तो समझो यहाँ पे अगर 12 लाख रुपए है आपकी सालाना इनकम, तो जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो 30% के हिसाब से आपको 60,000 रुपए का इनकम टैक्स होता है यहाँ पे। तो इस चीज का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि जो भी अमाउंट है 10 लाख के ऊपर उस पे आपको 30% का इनकम टैक्स लागू होगा। तो दोस्तों ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस कर दिए हैं 5%, 20% और 30% के हिसाब से। लेकिन न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से हमें 6 तरीके की कैलकुलेशंस करने पड़े हैं दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये वाला जो केस है वो 5% का है, दूसरा है 10% का, फिर है 15% का, फिर है 20%, फिर 25% और 30%। तो दोस्तों ये सारे जो स्लैब रेट्स हैं वो इन पर्टिकुलर इनकम स्लैब्स में एप्लीकेबल होंगे। तो दोस्तों समझो अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख के ऊपर है तो समझो अगर मैं यहाँ पे 18 लाख रुपए कर देता हूँ आपकी सालाना इनकम, तो जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करेंगे तो 30% के हिसाब से आपका ये न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट कैलकुलेट हुआ है। इस चीज को ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैलकुलेटर में यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो आपका 18 लाख रुपए का अमाउंट है आप उस चीज को डालोगे, माइनस करोगे 15 लाख रुपए
और फिर इस चीज पे आपको 30% का इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 30 से और डिवाइड करोगे 100 से। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 90,000, तो यही सेम चीज यहाँ पे 90,000 दिख रही है। और दोस्तों इसी प्रकार से आपने 10% और 15% का जो कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। दोस्तों टैक्स रिबेट के लिए भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी डाला हुआ है। अब दोस्तों टैक्स रिबेट के लिए कंडीशन ये है कि अगर आपकी सालाना इनकम जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख या उससे नीचे है तो आपको मैक्सिमम 12,500 रुपए तक की टैक्स की छूट दी जाएगी। तो समझो अगर मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए का टैक्सेबल इनकम डाला हुआ है, इसके हिसाब से आपका जो स्लैब 5% का जो इनकम टैक्स है वो 12,500 रुपए होता है। अब दोस्तों क्योंकि आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख है तो आपको मैक्सिमम 12,500 रुपए की टैक्स की छूट दी जाती है। अब ये दोस्तों अमाउंट डिपेंड करता है कि आपका स्लैब 5% का जो टैक्स है वो कितना है। तो इसमें अगर आप कंडीशन देखो कि हम ये वाला स्लैब देख रहे हैं कि स्लैब 20% में क्या आपका अमाउंट 0 है या फिर उससे ज्यादा है। अगर इसमें कोई अमाउंट है यानी कि आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख के ऊपर होगा तो आपको कोई भी टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर ये 20% का जो इनकम टैक्स है वो 0 है तो आपको मैक्सिमम इतना रिबेट मिलेगा। तो अगर इस चीज को मैं 4 लाख कर दूं यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख सकते हो स्लैब 5% का 7,500 है, उसी तरह आपको मैक्सिमम 7,500 का टैक्स रिबेट मिलेगा दोस्तों। तो जितना इनकम टैक्स यहाँ पे होता है उतना आपको रिबेट मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक ही कंडीशन पे कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख या उससे नीचे है। अगर समझो 5,50,000 है तो आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका 0 हो जाता है टैक्स रिबेट क्योंकि आपका जो 20% है वो 0 से ज्यादा है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका ये जो 10% का जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट करके चेक किया जाता है। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करना कि आपकी जो सालाना इनकम है वो 5 लाख या उससे नीचे आ जाती है जहां तक आपका टैक्सेबल इनकम का सवाल है। अब दोस्तों हम सेस ऑफ 4% का जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। उसके लिए हमें ये सारे नंबर्स का जो एडिशन है वो करना होगा, यानी कि हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे स्लैब 5% को कंसिडर करना होगा। उसके बाद स्लैब 20% है उस चीज को कंसिडर करना होगा, 30 को कंसिडर करना होगा, यहाँ पे 10% एंड 15% का जो सरचार्ज है वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा और पूरा नंबर सम करना होगा। दोस्तों इसके बाद क्या है कि हमें एक चीज माइनस करनी होगी, वो होगी हमारी टैक्स रिबेट, क्योंकि वो माइनस किया जाता है इनकम टैक्स से। तो इस चीज को माइनस करने के बाद आपको क्या करना होगा कि इस चीज को भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं पूरा, और फिर दोस्तों इस पे आपको 4% का जो कैलकुलेशन है वो करना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइडेड बाय 100। जैसे ही हमने एंटर पे क्लिक किया तो ये 900 का सेस आपका कैलकुलेट हो गया है दोस्तों। अब जो चीज हमने माइनस की थी वो थी टैक्स रिबेट। तो दोस्तों समझो अगर 5 लाख की अगर आपकी सालाना इनकम है तो क्या होता है कि ये स्लैब 5% 12,500 हो जाएगा और आपका टैक्स रिबेट भी 12,500 है। तो ये माइनस ये हो जाएगा और सेस जो है आपका 0 रह जाएगा दोस्तों इसी प्रकार से हम न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में भी अपना सेस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम सम करेंगे और ये जो 5% है उसको कंसिडर करना है, 10%, 15, 20, 25, 30। तो इन सारी नंबर्स को हम ऐड करेंगे और एक चीज माइनस जो हम करेंगे वो है हमारा टैक्स रिबेट। और दोस्तों इन दो नंबर्स को भी ऐड करना है। तो यहाँ पे हम ये जो सरचार्ज है 10% और 15% ये दो को भी सेलेक्ट कर लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे हमें 4% का जो कैलकुलेशन है वो करना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे जो आपका 0 का सेस है वो कैलकुलेट हो गया है। तो अगर मैं इस इनकम को 6 लाख रुपए कर देता हूँ तो आपका अपने आप जो सेस है वो कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आपका इनकम टैक्स कितना होता है, तो इस चीज के लिए आपको ये सारी जो चीजें हैं वो ऐड करना होगा सेस के साथ। यहाँ पे सम का फॉर्मूला आएगा, यानी कि आपको स्लैब 5% सेलेक्ट करना है, उसके बाद 20%, 30% सरचार्ज और ये जो 10% और 15% वाला सरचार्ज है दोनों ही सेलेक्ट करना होगा और ये सेस को सेलेक्ट करना होगा। और फिर दोस्तों एक चीज जो आपको माइनस करनी होगी वो है ये वाला जो टैक्स रिबेट है वो। और जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करते हैं हमें हमारा इनकम टैक्स मिल जाएगा। और दोस्तों इसी तरह आपको न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो इस चीज का भी हम सम लेंगे और फिर ये सारी चीजें कंसिडर करेंगे, 5%, 10%, 15, 20, 25, 30 और सरचार्ज ऑफ 10%, 15% और सेस। और दोस्तों माइनस करना होगा हमें टैक्स रिबेट। तो यहाँ पे आपका इनकम टैक्स भी कैलकुलेट हो गया है।
अब दोस्तों रिफंड के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर समझो अगर आप टीडीएस जो है अपना वो इनकम टैक्स से ज्यादा भर देते हो तो आपको वो जो डिफरेंस है उतना आपका रिफंड आएगा। तो दोस्तों टैक्स रिफंड का कैलकुलेशन के लिए आपको इफ कंडीशन डालनी होगी कि क्या ये चीज टीडीएस जो है क्या ये ग्रेटर देन दिस है, मतलब कि ये जो इनकम टैक्स है वो, तो अगर वो ग्रेटर है तो आपको क्या करना है कि टीडीएस माइनस आपका इनकम टैक्स ये चीज जो है आपको एज अ टैक्स रिफंड मिलेगी। अगर ये ग्रेटर नहीं है तो हमें जीरो का जो अमाउंट है वो मिलेगा। जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूं, जैसे कि आप देखो जो है वो जीरो है क्योंकि आपका जो टीडीएस है वो स्मॉलर देन आपका इनकम टैक्स है। तो अगर हम टीडीएस को ज्यादा करते हैं यानी कि समझो अगर हम यहाँ पे 35,000 रुपए का टीडीएस डालते हैं तो जो ऊपर का डिफरेंस है दोस्तों 1200 रुपए का वो आपको एज अ टैक्स रिफंड वापस मिलना चाहिए। इसी तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इफ का कंडीशन डालूंगा तो ये चेक करूंगा कि क्या टीडीएस ग्रेटर देन अपना इनकम टैक्स है। तो अगर हाँ तो ये टीडीएस माइनस हमारा जो इनकम टैक्स है वो या फिर जीरो, तो यहाँ पे भी आपको टैक्स रिफंड मिलेगा। तो जैसे ही हम इस पे जीरो कर देते हैं तो आपको कोई टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने कोई भी टीडीएस नहीं भरा हुआ है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट हो गया है यहाँ पे। अब दोस्तों ये एक्सेल फाइल ऑलरेडी बन चुकी है तो आप कोई भी इनकम डाल के यहाँ पे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो जैसे ही हम 12 लाख रुपए डालते हैं अपनी इनकम यहाँ पे तो अपने आप आपका इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। दोस्तों ये सारे कॉलम्स को आप हाइड कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस हो रहे हैं और मदद कर रहे हैं हमें ये जो कैलकुलेशंस यहाँ पे दिख रहा है उनको डिस्प्ले करने के लिए। लेकिन दोस्तों फाइनली हमें ये नंबर्स को चेक करना है कि कितना हमारा इनकम टैक्स होता है। दोस्तों आप अकॉर्डिंगली प्लान भी कर सकते हो। समझो अगर आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए है और आप कई तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करते हो, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो तो आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो आप वो यहाँ पे एज अ इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो और कई तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करके आप यहाँ पे वो नंबर डाल सकते हो जितना आपका इन्वेस्टमेंट्स होता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। जैसे कि आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे 50,000 रुपए ऑलरेडी कंसिडर किया गया है, लेकिन आपको न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलेंगे और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो उसी के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा बहुत ही आसान है इनकम टैक्स कैलकुलेटर को बनाना एक्सेल फाइल में। दोस्तों ये जो एक्सेल फाइल डाउनलोड करने का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और टीडीएस का इनपुट डाल के। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।